और चमचागिरी, कौन जवान कहाँ फोन कर रहा है, कौन जवान कहाँ पेशाब कर रहा है, अपने ही जवानों की चुगली करने के लिए जैसे अंग्रेज रखते थे ना गुप्तचर। क्या जरूरत है सेना में बहन इन चीजों की। उन गुप्तचरों से भी कहना चाहता हूं कि इस तरह की अभी तक वो जो कुत्ते घूमते ना सूंघते हुए, ऐसे सूंघते सूंघते उस जवान तक पहुंचकर अगर उसकी मेरे को भविष्य में इस केस के खिलाफ उसको कोई पनिशमेंट दिया गया या उस जवान के साथ कोई प्रॉब्लम की गई तो फिर दोबारा उससे मिलेगी। लेकिन इन गलत ख्यालों के लोगों ने ये करके अपने आप को एक तानाशाही घोषित कर दिया। पूरी भारत के अलावा भी बाहर भी हमारी इस चीज की इतनी चर्चा हुई थी कि एक खाना मांगने के लिए अब भारत देश के अंदर एक सिपाही को कोर्ट मार्शल किया गया। तो ये इनकी बेइज्जती नहीं क्या? इन बेशर्मों को डूब के मर जाना चाहिए। और ऐसे काम करने वालों के लिए मैं इस वीडियो के दिखाने के बाद जो सीओ साहब ने एक्शन लिया, काम कराया, बंदे को नहीं ढूंढा, एक बार फिर उनको सलूट करता हूं कि ऐसे भी ईमानदार अफसर है जिनके अंदर जमीर जिंदा है। और यूनिट के 6 महीने बाद ही उसको सर्विस छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसको इस सहायक प्रथा में इन्वॉल्व कर लिया गया। और वहां उसने जब उसको हाथ में बूट पकड़ा दिया गया, पोछा पकड़ा दिया गया, टॉयलेट तक साफ कराई गई, ऐसी स्थिति आई, वो बेचारा नौकरी छोड़ के चला गया। तो मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ अपना 10 या 12 हजार बचाने के लिए इस प्रकार का काम नहीं करें, जवानों को परेशान नहीं करें। भाई रिक्वेस्ट है, वैसे तो हमारा ये सबको पता है कोर्ट में मामला चल रहा है, फिर कोर्ट के डंडे से भी करोगे या हमारा जो तीसरा वार है वो मैंने अभी तक खोला नहीं है, जिस दिन तीसरा बार खोल दिया तब भी करोगे आप, और तब बहुत बड़ी हलचल होगी देश में। इसलिए अभी मौका है, कोई ऐसे अच्छे अफसर हैं जो सामने आए, बड़े हमारे अफसर अधिकारी हैं, खुद सामने आके बोले कि हाँ आज परिवर्तन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। सबसे पहले आपको बता दूं कि एक मैंने वीडियो डाला था 2 दिन पहले जिसमें मैंने दिखाया था आपको कि जवानों के टॉयलेट के क्या हाल है, किस तरह के हालात में जवान टॉयलेट में जाते हैं। और आज वो वीडियो मैंने बंद कर दिया है, डिलीट नहीं किया है, उस वीडियो को मैंने प्राइवेट कर दिया है। वो वीडियो आप अभी कोई नहीं देख सकते। और जिस बंदे ने वो वीडियो बनाया था वो मेरे से रिक्वेस्ट कर रहा है कि सर इसको डिलीट भी कर देना। और कारण क्या है कि इस पर जो हमने चीजें दिखाई थी कि भाई ये जवानों के साथ इस तरह का वो हो रहा है, मेंटेनेंस का पैसा कहाँ जा रहा है, तो उनके सीओ साहब ने वो वीडियो देखा है और देखकर सीओ साहब ने पूरी रेजिमेंट के सामने माफी मांगी है। हाथ जोड़े हैं सीओ साहब ने कि भाई ये वास्तव में मेरी गलती है और मैं इसको स्वीकार करता हूं, और कहीं ना कहीं ये गलती भूल से हुई है। और उसके जिम्मेवार जो बीच में बैठे एसएम और जेसीओ हैं, जिन लोगों ने, क्योंकि वो सीओ साहब अभी नए आए हैं और कह रहे हैं कि मैंने हालांकि जब चार्ज लिया था तो पूरी रेजिमेंट का चक्कर मारकर देखा था क्या चीजें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस समय इन जेसीओ ने लीपा पोती करके या तो उसको ठीक कर दिया या मेरे को उस साइड में घुमाया नहीं। ये जिम्मेवारी उन्होंने उन पर डाली है। और ये वीडियो में भी मैं उन लोगों को एक चीज कहना चाहता हूं, एसएम साहब और जेसीओ साहब, एसएम साहब आपका काम खिड़की खोलना नहीं है कि सीओ की खिड़की खोलो या मैम साहब को नमस्ते बोलो। आपका ये जो लास्ट रैंक होता है ये जवानों के वेलफेयर के लिए। एक एसएम की पावर शायद आपको पता नहीं, आप हिस्ट्री देखो कि एसएम क्या कर सकता है और क्या उसको करना चाहिए, लेकिन अब क्या कर रहा है, क्यों? खाली एक ऑनरी के चक्कर में। और वही जेसीओ साहब का हाल है कि अपनी ऑनरी के चक्कर में, भगवान करे, हम तो कहते हैं कि सभी एसएम बने, सभी ऑनरी कैप्टन चाहे, किसी को बुरा नहीं लगता रैंक, लेकिन वो रैंक आप अपनी मेहनत पे, काबिलियत पे लो, ना कि किसी को दबाकर, किसी के ऊपर जुल्म करके, चमचागिरी करके, जूते पालिश करके, कुत्ते घुमाकर रैंक ना लो। हो सकता है आपने पहले हवलदारी तक पता नहीं कुत्ते घुमाए हों या जूते पॉलिश किए हों, किया हो तो भूल जाओ उसको, लेकिन अब आप जिस पदवी पे हैं वो ओवास का सबसे बड़ा रैंक है। अब उसकी इज्जत करो। और ऐसी कमियां डायरेक्ट आपका काम था कि सीओ साहब को बताएं कि ये चीजें हल हो, और वो होती, लेकिन आपकी कमी की वजह से सीओ साहब को भी हाथ जोड़ना पड़ा। हालांकि अभी एसएम साहब भी हाथ जोड़ रहे हैं कि भाई हमारी भी गलती है।
और सबसे बड़ा तो इस वीडियो में मैं खुद उन सीओ साहब को और एसएम साहब को धन्यवाद भी देता हूं। उस वीडियो में मैंने कहा था, आपको मैं ये वीडियो की झलक एक बार दिखा देता हूं। ये देखो एक बार झलक। काले अंग्रेजों को मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि ये वीडियो कॉल जिसने मेरे पास की है उसको ढूंढने की कोशिश मत करना, क्योंकि आप लोग जो समस्या, मैं चाहता हूं कि जो समस्या दिखाई जा रही है उसका समाधान हो। और आप क्या देखोगे कि समस्या का समाधान तो चाहे हो या ना हो, जिस बंदे ने भेजा है पहले उसको पकड़ो ताकि उस बंदे का इलाज हो। तो निवेदन करना चाहता हूं श्रीमान, हाथ जोड़ के, कि आप लोग इस समस्या का समाधान करेंगे, ना कि बंदे को ढूंढ के बंदे का इलाज मत करना। इलाज करो समस्या का। और ये इलाज, ये देख लिया होगा, मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि कोई भी जवान अगर इस प्रकार की समस्याओं का वीडियो डालता है, जवान जब भी डालता है जब पानी नाक से ऊपर, बोलते हैं पानी सर से ऊपर आ जाता है, जब उसको लगता है कि यार वास्तव में बहुत ही दयनीय स्थिति है और डालना चाहिए, तब इसने डाला। और उस वीडियो में मैंने कहा था कि साहब समस्या का हल करना, समस्या का हल करना, बंदे को ढूंढने की कोशिश नहीं करना। और इसमें सीओ साहब ने भी यही काम किया कि उन्होंने खुद पूरी रेजिमेंट को पालन करके, बटालियन को पालन करके कहा कि भाई देखो, जिसने भी ये वीडियो बनाया है सबसे पहले मैं उसको धन्यवाद भी देता हूं। और मैं उससे एक ही चीज कहूंगा कि क्योंकि इसमें हमारी बटालियन की और सबकी बेइज्जती होती है जो हालात देखकर, तो उनसे डिलीट करवा दो वीडियो। और उसी दिन से वहां बाहर से सिविलियन बुलाकर सफाई कर्मचारियों से वो पूरा साफ कराया गया है। और तुरंत हाई अथॉरिटी से या कहां से भी मिले हैं सीओ साहब, भागा दौड़ की है। रेजिमेंट को एक्स्ट्रा फंड दिया गया है कि नई टॉयलेट्स पूरी की पूरी बढ़ने के लिए 2 करोड़ रुपया सैंक्शन भी कराया है। और वहां नए निर्माण की फोटो मेरे पास भेजी है। जैसे ही नया निर्माण होगा मैं आपको अगले वीडियो में वो दिखाऊंगा कि अब कैसे ये चीज बन गया, अब क्यों बना। और इसलिए मैंने अभी तक वो वीडियो प्राइवेट करके रखी है, डिलीट नहीं की है। डिलीट नहीं करने का कारण, हालांकि मेरे को वहां से कहा गया था बंदे का सब डिलीट कर दो, और उनके कुछ और का भी, बंदों का भी फोन आया था कि साहब ये चीजें डिलीट कर दो। तो मैंने कहा मैं प्राइवेट कर देता हूं, वो जैसे ही काम हो जाएगा फ्रेश बाथरूम का मेरे पास भेजना। मैं खुद सीओ साहब को भी सैल्यूट देता हूं, उनके एसएम को, सबको, कि आप लोगों ने इन चीजों को देखा, काम कराया। मैं इस वीडियो को डिलीट कर दूंगा और अभी भी इस वीडियो को मेरे अलावा कोई नहीं देख पाएगा। हाँ, भविष्य में आपने वो अपने खोजी कुत्ते, एक चीज और बताता हूं, आर्मी में, हालांकि इसकी भी मैंने शिकायत करी हुई है कि जो भी ये आरपी सेक्शन, ये चीजें बनाई गई है, इनका काम तो कुछ था, लेकिन ये काम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्योर चमचागिरी। कौन जवान कहाँ फोन कर रहा है, कौन जवान कहाँ पेशाब कर रहा है, अपने ही जवानों की चुगली करने के लिए, जैसे अंग्रेज रखते थे ना गुप्तचर। क्या जरूरत है सेना में बहन इन चीजों की। उन गुप्तचरों से भी कहना चाहता हूं कि इस तरह की अभी तक जो कुत्ते घूमते ना सूंघते हुए, ऐसे सूंघते सूंघते उस जवान तक पहुंचकर अगर उसकी, मेरे को भविष्य में इस केस के खिलाफ उसको कोई पनिशमेंट दिया गया या उस जवान के साथ कोई प्रॉब्लम की गई, तो फिर दोबारा प्योर, अभी तक मैंने उस रेजिमेंट का नाम नहीं लिया था, एक हल्का सा सिर्फ नाम उस बंदे से निकल गया था जिसके तहत वो वीडियो पहुंच गया। लेकिन भविष्य में अगर ऐसा हुआ तो वो वीडियो डिलीट नहीं किया है, ऐसे कैसे उसको भी पब्लिश कर दूंगा। एक और बनाऊंगा कि इन्होंने काम तो कर दिया, लेकिन वही काम कर दिया जैसे बीएसएफ में तेज बहादुर ने दिखाया तो खाना था, उनको समस्या तो खाने की हल करनी थी, लेकिन उसने तेज बहादुर का एक कोर्ट मार्शल कर दिया, ड्रामा रचा के इसके पाकिस्तान में होते फलाना। अरे बहन, जितना ड्रामे की जरूरत क्या थी आपको। ठीक है कि भाई उस पर एक लिखना था कि जवान की तरफ से पॉइंट आया है, भविष्य में खाने का सुधारा जाएगा, लेकिन उल्टा उन्होंने जवान को सुधारने के लिए, सभी जवानों को दबाने के लिए एक ऐसा वो कर दिया कि जाते जाते उसकी पूरी सर्विस, जिस बंदे ने देश सेवा कर दी और जब सिर्फ पेंशन जा रहा था उस टाइम, एक पॉइंट की वजह से उसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया। ये एक दिखाया है इनकी तानाशाही का रवैया। हालांकि कोर्ट ने और उसने कह दिया है कि वो जब चाहे पेंशन का हकदार है और उसे मिलेगी, लेकिन इन गलत ख्यालों के लोगों ने ये करके अपने आप को एक तानाशाही घोषित कर दिया। पूरी भारत के अलावा भी बाहर भी हमारी इस चीज की इतनी चर्चा हुई थी कि एक खाना मांगने के लिए अब भारत देश के अंदर एक सिपाही को कोर्ट मार्शल किया गया। तो ये इनकी बेइज्जती नहीं क्या? इन बेशर्मों को डूब के मर जाना चाहिए। और ऐसे काम करने वालों के लिए मैं इस वीडियो के दिखाने के बाद जो सीओ साहब ने एक्शन लिया, काम कराया, बंदे को नहीं ढूंढा, एक बार फिर उनको सैल्यूट करता हूं कि ऐसे भी ईमानदार अफसर है।
जिनके अंदर जमीर जिंदा है, और उस जमीर जिंदा होने की वजह से ही इन्होंने काम कराया है, अपनी गलती भी स्वीकार की है, और हालांकि उनके जो बीच के रैंक है उनको भी कहा कि आगे भविष्य में ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। एक चीज और उन्होंने कहा है कि ऐसा वो रेजिमेंट में एक डायरेक्ट बंदा मेरे पास मतलब वीडियो डाले, आपके पास नहीं भेज के बोले मेरे पास भेजे, मैं उस समस्या का हल करूं। तो मैंने उसके लिए भी कहा कि अगर आप सही से जवानों के टच में रहो, इस तरह छोटी छोटी बात पे जवानों को पनिशमेंट ना करो, ना दबाओ, तो बंदों को मेरे पास आने की जरूरत नहीं, भविष्य में वो आपको ही बताएगा। लेकिन आप उस समय, मैं चाहता हूं कि हमारे अफसर, जवान और जैसियों इस सेना के अभिन्न अंग हैं। किसी एक दूसरे के बिना सेना चलना बहुत मुश्किल है, और जवान तो सबसे रीढ़ की हड्डी है सेना की, वो नहीं है तो कुछ नहीं है। इन तीनों में जितना मेल मिलाप होगा, एकदम परिवार की तरह, बोलते हैं कि हमें सिखाया गया था कि सेना एक परिवार है, परिवार की तरह रहो, तो उस परिवार में इतना ड्रामा नहीं कि शेर बन के रहो आप, कि इनको बकरियों की तरह दबा के कि बस कब खा जाएगा, और ये बीच वाले वही बस काम करते हैं। तो मैं चाहता हूं इन चीजों पर, जैसा इन सीओ साहब ने, बहुत से बंदे हमारे जो अब तक कहते थे सर वीडियो से क्या होता है क्या होता है, वीडियो गया, आप लोगों ने वायरल किया, ये आप सबकी भी वो है, और वहां एक्शन हुआ, और वहां जो भले आदमी बैठे थे, अच्छे सीओ, जो उन्होंने उस पर काम कराया। तो इन चीजों में बेइज्जती ना समझे कि हमारी रेजिमेंट की बेइज्जती है फलाना। अब भविष्य में जितने भी सीओ साहब हैं, जो भी जहां जहां ड्यूटी कर रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि आप जो इंस्पेक्शन करते हैं, चाहे तो लंगर का, लाइन का, वॉश मेस का, तो वो डेट दे के नहीं कि डेट दे दिया कि साहब फलाना दिन सीओ का इंस्पेक्शन है, तो फिर ये नीचे बस दिन रात वहां खड़े होकर उसको काम को करा लेते हैं। उससे नहीं है। आप पहले भी थे सीओ जो बीच बीच में जाकर खुद जाकर बिना बताए जाकर खाने के लिए बैठ जाते थे लंगर में, या एक दिन मन करता है तो आपका वॉश टॉयलेट में या लैट्रिन में वहां भी जाकर आ जाओ, आपको सारी चीजें पता चलेगी। लेकिन उनके बीच में कभी कभी जाकर रहना पड़ेगा। दुश्मनी नहीं, डर नहीं, भाईचारा पैदा करो, ताकि हमारी सेना मजबूत हो। और ये चैनल खोलने का मकसद हमारा, बोलते नहीं कि सेना को बदनाम करना या फलाना, सेना को बदनाम करना नहीं, सेना को मजबूत करने के लिए चैनल खोला है, ताकि सबका कोऑपरेशन हो। और आने वाले दिनों में ये अफसर साहिबानों को जैसे इन्होंने किया, ऐसे कुछ सीख लेने होंगे। इस जवानों पर प्रेशर न डालकर, सबसे पहले तो जैसे हम जिस सहायक प्रथा के लिए लड़ रहे हैं, एक बार फिर निवेदन करना हूं कि अच्छे अफसर सामने आकर ये चीज बोले कि आज आप लोगों की पेमेंट बहुत है, और इतनी पेमेंट के बाद ये सहायक प्रथा आप छोड़ दो। एक जवान जो देश, आज ही मेरे पास एक जवान की बात हो रही थी, कमांडो ट्रेनिंग करके पैरा जंप 12 उसने पैरा जंप किए, कमांडो ट्रेनिंग की, पूरी शेल्टर की सब कुछ तंगिया झेल कर यूनिट में गया। यूनिट के 6 महीने बाद ही उसको सर्विस छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसको इस सहायक प्रथा में इन्वॉल्व कर लिया गया। और वहां उसने जब उसको हाथ में बूट पकड़ा दिया गया, पोछा पकड़ा दिया गया, टॉयलेट तक साफ कराई गई, ऐसी स्थिति आई, वो बेचारा नौकरी छोड़ के चला गया। तो मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ अपना 10 या 12 हजार बचाने के लिए इस प्रकार का काम नहीं करें, जवानों को परेशान नहीं करें। भाई रिक्वेस्ट है, वैसे तो हमारा ये सबको पता है, कोर्ट में मामला चल रहा है, फिर कोर्ट के डंडे से भी करोगे, या हमारा जो तीसरा वार है वो मैंने अभी तक खोला नहीं है, जिस दिन तीसरा वार खोल दिया तब भी करोगे आप, और तब बहुत बड़ी हलचल होगी देश में। इसलिए अभी मौका है, कोई ऐसे अच्छे अफसर हैं जो सामने आए, बड़े हमारे अफसर अधिकारी हैं, खुद सामने आके बोले कि हाँ आज परिवर्तन, समय चाहता है परिवर्तन, और आप परिवर्तन करें इस तरह का 5-10 हजार बचाने के लिए या दिखावे के लिए। बहुत से मैं तो ये देखा हूं, बहुत से बड़े अफसर कि सिर्फ हाँ जी मेरे तो 10 जवान बगीचे में गार्डन में काम कर रहे हैं, मेरे पानी गिर रहे, फलाना गिर रहे, ये कोई बड़ापन नहीं है। बड़ापन जब होगा आप अपने सिविल सर्वेंट 20 रख कर दिखाओ, 50 रखो, 100 रखो, लेकिन सिविल सर्वेंट रखो और फिर बगल वाले को कहो कि देख मैंने 100 सिविल सर्वेंट रखे। अरे ये तो एक जो मतलब घटिया काम है कि आपके जो देश सेवा के जवानों को 50 जवान भेजने, मेरे बंगले में साफ सफाई करनी है, वो शर्म का काम है आपके लिए। रिक्वेस्ट से समझते हो तो ठीक है, नहीं तो मैदान खुला है। और जवानों को फिर इस वीडियो में मैं कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई अब आर पार की है। मैंने उस वीडियो में एक अकाउंट नंबर दिया था और वो डिलीट होने की वजह से आप तक नहीं पहुंचा होगा।